जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा आखिर कब वापस दिया जाएगा? ये सवाल सियासतदानों के जबानों पर भी है और आम लोगों की भी। सवाल ये है कि जो वादे जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए थे वो आखिर पूरे कब होंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों से जो सबसे बड़ा वादा पार्लियामेंट हाउस में किया गया था कि स्टेटहुड का दर्जा जल्द बहाल किया जाएगा, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द वापस दिया जाएगा, वो आखिर कब पूरा होगा? जम्मू कश्मीर के लोग अब भी इंतजार कर रहे हैं। असेंबली इलेक्शंस भी हो चुके हैं जिसमें भारी तादाद में लोगों ने अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी बनी। इसके बावजूद अभी तक स्टेटहुड का दर्जा बहाल नहीं किया गया। लगातार ये कहा जा रहा है कि जब हालात बेहतर होंगे, जब वक्त सही आएगा तो स्टेटहुड का दर्जा बहाल जरूर किया जाएगा, लेकिन ये वक्त कब आएगा? अब इतना अर्सा गुजर चुका है। 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी हुई, उसके बाद जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट किया गया, दो हिस्सों में तकसीम किया गया और उसके बाद स्टेटहुड बहाल करने का वादा लगातार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं किया गया है। लेकिन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पुरुमीद है। जम्मू कश्मीर से खसूसी हैसियत और रियासत का दर्जा छीन लिया गया था और इसे 2019 में 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम कर दिया गया था। खसूसी हैसियत की बहाली नेशनल कॉन्फ्रेंस 2024 के इंतखाबी मंशूर में एक अहम वादा था। उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया, कहा हमें इक़्तिदार में आए हुए 2 माह से ज्यादा का अरसा हो गया है। यूटी में हुकूमत के कामकाज को समझने में हमें कुछ वक्त लगा। उन वादों पर कायम है हम जो हमने इंतखाबात से पहले किए थे, जिनकी वजह से लोगों ने हमें हुकूमत बनाने के लिए मैंडेट दिया था। उन्होंने मजीद कहा कि यूटी की हैसियत जम्मू कश्मीर के लिए एक आर्जी मरहला है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अच्छी तादाद में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया। मरकजी हुकूमत ने जल्द अज जल्द रियासत का दर्जा देने का वादा किया था और हमें उम्मीद है कि इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल कबल रियासत का दर्जा बहाल करने का हुक्म दिया था। एक मुंतखब हुकूमत की तश्कील के बावजूद जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस एक हाइब्रिड मॉडल के तहत चल रही है। कलीदी इंतजामी इख्तियारात बशमूल उमूर दाखिला और IAS अफसरान के तबादले की सलाहियत ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास है। स्टेटहुड रेस्टोरेशन को लेकर हर तरफ से आवाज उठ रही है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा करण सिंह ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है और कहा है कि खित्ते की मौजूदा हैसियत भारत के ताज की नाकाबिल कबूल कमी है। एक हालिया इंटरव्यू में करण सिंह ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद होने वाली तब्दीलियों पर अपनी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस आईनी तब्दीली से पहले पूरी बहस इसके गिर्द घूमती थी कि रियासत को कितनी खुद मुख्तारी दी जानी चाहिए। करण सिंह ने कहा आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पूरा खेल बदल गया है। सिंह ने कहा कि अमेरिका में हिंदुस्तान के एक साबिक सफीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा हैसियत ने उसे गवर्नेंस की कारकर्दगी के लिहाज से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसी रियासतों से पीछे कर दिया है। हम तो मुकुट यानी क्राउन है हिंदुस्तान के, करण सिंह ने कहा। यहाँ समझने की जरूरत है कि हर कोई पार्टी स्टेटहुड का मुतालबा कर रही है और बीजेपी की मरकजी सरकार इसे मना भी नहीं कर रही, पर इंतजार है तो सही वक्त का। स्टेटहुड मामले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान भी काफी कुछ चल रहा है। चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने मेहंदी की पार्लिमानी कारकर्दगी की तारीफ की और उन पर जोर दिया कि वो रियासती हैसियत के मसले को जामिया तरीके से हल करने के लिए दीगर जमातों के अराकीन पार्लियामेंट के साथ ताउन करे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम समझते हैं कि MP रूहुल्लाह ने काबिल सताइश कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। अगर रूहुल्लाह के बारे में सवालात के सिलसिले में कहा कि अब पार्लियामेंट के नए इजलास में मैं तवक्का करता हूं कि हमारे रुकन पार्लियामेंट दीगर जमातों के अराकीन पार्लियामेंट के साथ मिलकर इस मामले को जामिया तरीके से हल करेंगे। जवाब में आगा रूहुल्लाह ने ट्विटर पर आर्टिकल 370 की बहाली के अज़्म का इयादा किया और इसे मुस्तरद किया, जिसे उन्होंने महज रियासत का खोखला वादा करार दिया। उन्होंने मुनज़्ज़म होने की सूरत में रियासती एहतजाज में शिरकत के लिए अपनी तैयारी का ऐलान किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि उनकी लड़ाई जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और वक़ार की बहाली को तरजीह देती है। मेहदी ने लिखा, 2019 के बाद से मेरा सियासी मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। आर्टिकल 370 की मनसूखी तौहीन का एक हिसाबी अमल था, हमारी कुर्बानियों को कमजोर करने और हमारे मुस्तकबिल को सबजुगेट करने के लिए एक गहरा जख्म था। मैं अपनी खसूसी हैसियत की लड़ाई को पीछे नहीं छोड़ सकता और तन्हा रियासत का दर्जा बहाल नहीं कर सकता।
उन्होंने मजीद लिखा कि जनवरी हिंदुस्तान के आईन को अपनाने के साथ साथ इस तरह के एहतजाज को मुनज़्ज़म करने का एक मिसाली वक्त होगा और साथ ही उन्होंने कम अज कम 100 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल करने का भी अहद किया है। मेहदी ने तबसरा किया, लिखा, हमारी आवाज़ें सबसे पहले अपने एजाज, शिनाख्त और खुद मुख्तारी के लिए उठनी चाहिए, जिससे हमें तवील अरसे से इनकार किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है। तो वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला का इस मसले पर बोलने का अंदाज और अल्फाज आगा रूहुल्लाह से कुछ अलग है। उमर ने बयान दिया और कहा कि पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर और वजीर दाखिला ने मुझे बताया कि आपको मैंडेट दिया गया है और हम अपोजिशन में है, इस हुकूमत को गैर मुस्तहकम नहीं किया जाएगा। हमने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो ताउन फराहम किया वो आपको दिया जाएगा। हम जम्मू कश्मीर के अवाम के मैंडेट का एहतराम करेंगे। ये पीएम और वज़ीर दाखिला के अल्फाज है। ये कहते हुए कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का अहद किया था। उमर ने कहा कि वो मरकज को ऐसा करने का पहला मौका देना चाहते हैं। हर हुकूमत या हर फर्द को अदालतों का सहारा होता है, लेकिन ये हमारा पहला ऑप्शन कभी नहीं होगा। सीएम ने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत इंतखाबात के फवायद से अंधी नहीं है, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की पुरजोश शिरकत देखने में आई। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के साथ जो सबसे बड़ा वादा किया है वो रियासती हैसियत की बहाली है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, उसे कहा कि रियासत का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। 1 साल हो गया है और हमें यकीन है कि ये काफी है। उमर ने कहा कि उनकी अपनी हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और उमंगों का एहतराम करना है। तो सीएम उमर अब्दुल्ला पुरउम्मीद है। उनका ये मानना है कि जो वादे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किए, होम मिनिस्टर अमित शाह ने किए, वो जल्द ही पूरे होंगे और वो पहला मौका सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देना चाहते हैं, जिन्होंने ये वादे लोगों से किए हैं, बनिस्बत की इसके कि वो पहले कोर्ट में चले जाए। वही रूहुल्लाह का जो ट्वीट है वो कुछ अलग अंदाज में, कुछ अलग अल्फाज में, कुछ अलग टोन में सामने आता है, लेकिन बात यही है कि वो लोगों के हवाले से ही आवाज उठाना चाह रहे हैं। उनका ये मानना है कि लोगों से जो कुछ वादे किए गए हैं वो पूरे होने चाहिए। पर अभी ये सवाल बरकरार है कि आखिर ये सही वक्त कब आएगा। जिस सही वक्त की बात मरकजी सरकार बार बार कर रही है कि सही वक्त आने पर स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा, ये सही वक्त आखिर कब है। और ये इल्जाम भी लगातार बीजेपी पर लगता आ रहा है कि क्या इस वजह से कि वो इलेक्शन नहीं जीत पाए, इस वजह से वो स्टेटहुड का दर्जा बहाल नहीं कर रहे हैं, क्या वो अगले 5 साल तक स्टेटहुड का दर्जा नहीं देंगे। ये सवाल बरकरार है, लेकिन उम्मीद भी है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर से किए गए वादे, जम्मू कश्मीर के अवाम से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे।